हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिग्रीज और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच के डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझा था और एग्जाम्पल के साथ में सॉल्व भी किया था कि डिग्री कैसी नजर आती है और जीरोस कैसे नजर आते हैं। आज उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए हम पढ़ेंगे कुछ मेजर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स और उनकी डिग्री और जीरोस के बीच के रिलेशनशिप को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट पॉलिनोमियल्स। तो जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल को हम दो मेजर तरीके से कैटेगराइज करते हैं। वन इज बाय द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं उस बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। और दूसरा तरीका होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है उस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि वो पॉलिनोमियल का नाम एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि दोनों से एक्चुअली जो नॉमेनक्लेचर होता है वो किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की। तो सबसे पहले लेट्स सपोज अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे कि 3x = 0। यहां पे अगर हम देखें तो कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, ऐसे में दिस 3x इज द ओनली टर्म हियर। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 1। जब भी नंबर ऑफ टर्म किसी पॉलिनोमियल में 1 होती है तब हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाए, जैसे कि 3x + 6, यहां पे हमारे पास में दो टर्म्स है 3x and 6, so when the number of terms is 2 it is called binomial। जब तीन टर्म्स हो, जैसे कि 3x² - 5x + 6, लेट्स सपोज ये तीन टर्म है। तीन इसलिए है क्योंकि एक टर्म है 3x², एक है 5x और एक है 6। सो जब तीन टर्म्स होती हैं तब हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और इसके बाद हर एक का एक एक नाम होता है, बट कितने याद करेंगे तो मेनली मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये नाम ही हम ज्यादा सुनते हैं। इसके बाद किसी भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, एक कॉमन क्लास हो गई। वेदर नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, 5, 6, 7, हम सबको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल हम इनको भी बोल सकते हैं, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक नाम भी है। मोनोमियल if the number of terms is 1, binomial if the number of terms is 2, and trinomial if the number of terms are 3। तो ये तो हो गया एक तरीके का क्लासिफिकेशन। एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि पॉलिनोमियल्स में होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स में अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री 0 की। डिग्री 0 का क्या मतलब हुआ? जैसा कि हमने देखा था किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो इक्वल हो जाता है 1 के, राइट। तो ऐसे में हम उस पर्टिकुलर टर्म की जो डिग्री थी वो हम 0 कह रहे थे। तो ऐसे में अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, नंबर 27, इस नंबर 27 को मैं इस एक पर्टिकुलर टाइप की टर्म मान सकता हूं जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 होगी। सो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर टर्म 27 की जो डिग्री है दैट इज 0। एक्चुअली में इसको हम पॉलिनोमियल भी नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल होने के लिए ये कंडीशन मान सकते हो आप कि कम से कम डिग्री 1 होना जरूरी है। दिस कैन बी कॉल्ड अ टर्म, दिस कैन बी कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, बट इट वोंट डेफिनेटली बी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड केस व्हेन डिग्री इज 1। डिग्री 1 होने का मतलब है कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर किसी भी टर्म में है दैट इज 1। और इसका एग्जांपल है 3x + 6 मान लो। सो 3x + 6 बोल लो, 3x बोल लो, ये सब 4y बोल लो, 4y + 3 बोल लो। इन सारी टर्म्स में जो आप एक चीज कॉमन देख रहे हो वो ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि पहले एक्सप्रेशन में x की जो पावर है दैट इज 1 और दूसरी टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है तो पावर इज 0। सो द नेट पावर ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज 1, इसलिए हम कहेंगे इसकी डिग्री 1 है। सिमिलरली 3x में x की पावर 1 है, सो हियर आल्सो डिग्री इज 1। 4y में डिग्री इज 1, 4y + 3 अगेन डिग्री 1। तो इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसके अंदर किसी भी टर्म, जो सारी टर्म्स है उनकी जो कॉमन मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ऐसे में हम उसको बोलते हैं डिग्री 1 पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर एक ही टर्म है तो हम उसको मोनोमियल कहते थे, वैसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री 1 है तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं।
नाउ लेट्स सपोज अगर ये डिग्री 1 ना होकर के नहीं डिग्री 2 है। अब डिग्री 2 होने का मतलब क्या हुआ? डिग्री 2 होने का मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी टर्म में जो मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है। फॉर एन एग्जाम्पल 3xy प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या 3x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 5, या कुछ भी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अगर इन तीनों ही पॉलिनोमियल्स को आप देखो, पहले पॉलिनोमियल में द फर्स्ट टर्म इज 3xy, x की पावर इज 1, y की पावर इज 1, और इन दोनों पावर्स जब अगर एक एक टर्म के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। सो यहां पे इस पर्टिकुलर टर्म की जो डिग्री है दैट इज 2, 4y की डिग्री है 1 एंड 6 की डिग्री है 0। तो अगर हम देखें इस पूरे पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है किसी भी टर्म की दैट इज 2। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। सिमिलरली सेकंड पॉलिनोमियल में 3x स्क्वायर में x की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2, 6y, y की जो पावर है दैट इज 1, और 5 में कोई पावर है नहीं। सो अगेन यहां पे जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की दैट इज ऑल्सो 2। और ये जो थर्ड केस है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यहां पे भी x की पावर इज 2 इन द फर्स्ट टर्म, x की पावर इज 1 इन द सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म में x की कोई पावर ही नहीं है। सो हियर ऑल्सो द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म इज 2। इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइनली अगर लेट्स सपोज कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। डिग्री 3 होने का मतलब कि उसके किसी भी टर्म में जो वेरिएबल्स की जो पावर है उसका सम या मैक्सिमम पावर, जो अगर एक ही वेरिएबल है तो उसकी जो भी पावर है वो 3 से ज्यादा नहीं होगी। फॉर एन एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0। यहां पे अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है दैट इज x की पावर 3 है। सेकेंड टर्म में देयर इज वन वेरिएबल विच इज y की पावर 2 है, और थर्ड वेरिएबल में द थर्ड टर्म इट इज 3y, और 3y के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इज 1। सो यहां पे इस पूरे एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 3। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल विद अ डिग्री 3, और ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे आगे भी बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल तो है ही, कोई ऐसा पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसकी डिग्री 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, बट उसको हम नॉर्मली हमारी जो क्लास 10th है उसके अंदर स्टडी करते नहीं है, तो इसलिए हम हमारा जो स्कोप है वो यहीं तक लिमिटेड रखेंगे। तो यहां से हमें यह समझ आता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से नेम कर सकते हैं। एक तरीका हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म एक है तो हम बोलेंगे मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। सिमिलरली दूसरा तरीका जो हुआ जिससे हम पॉलिनोमियल्स को नेम दे सकते हैं वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो बाइफर्केशन है इसमें हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वाला जो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स वाला जो क्राइटेरिया था वो हम क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं। इस बार यानी कि क्लास 10th में हमारा मेजर जो फोकस रहेगा वो रहेगा ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन डिटेल। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.